तो भाई नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग में आते ही यहां पर सिंगोल चेचा ने जुमलाबाजी शुरू कर दिया। नया बिल लाया गया एंड इटसेल्फ वो बहुत बड़ा एक जुमला है। बात कर रहा हूं मैं यहां पर विमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में। क्या है ये बिल, कांग्रेस क्यों सपोर्ट इसको कर रही है और किस तरीके से एक बहुत बड़ा जुमला है, अभी आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा स्पेशल पार्लियामेंट सेशन के बारे में बात करना चाहता हूं। आज नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग में ये लोग मूव कर चुके हैं पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग में, लेकिन किस तरीके से पनौतियां लगी हैं, लास्ट डे पर भी पनौतियां लगी हैं, ये आपको दिखाना चाहता हूं। टेलीप्रॉम्प्टर बकायदा फेल हुआ है, यहां पर पढ़ पढ़ कर बोल रहे थे, लेकिन उसमें भी क्या बोल रहे थे इनकी अपनी पार्टी के लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। द्रौपदी मुर्मू जी को क्या भुरभुर जी बोल रहे थे, समझ नहीं आ रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीफों में पता नहीं क्या बौखलाए जा रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए क्या बोल रहे थे, सब आपको लाइन से सुनाऊंगा। जरा सबसे पहले सुनिए कहां कहां टेलीप्रॉम्प्टर फेल हुआ है। राजेंद्र बाबू से लेकर डॉक्टर कलाम, रामनाथ कोविंद और अभी द्रौपदी मुर्मू जी। रामनाथी कोविंद, अरे रामनाथ कोविंद उनका नाम था, रामनाथी कोविंद उनका नाम नहीं था। और द्रौपदी मुर्मू जी आखिरकार क्या होता है, हमारे देश की प्रेसिडेंट है, कम से कम मोदी जी, आपने उनको इनवाइट नहीं किया नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग में, नाम तो ठीक से ले लो। और क्या आप लोग जानते हो कि अब नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग में तो ये लोग मूव हो चुके हैं, लेकिन पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग से जब ये लोग निकले थे और जब नए पार्लियामेंट में ये लोग आए हैं, दोनों में नरेंद्र मोदी जी ने लास्ट में वहां पर भाषण दिया, सबसे पहले यहां पर भाषण दिया। यहां पर ऐसा लग रहा है बिल्डिंग चेंज नहीं हो रही है, बल्कि मोदी जी का भाषण फेस्टिवल चल रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं भैया। ओवर एक्टिंग की सारी हदें यहां पर पार कर दी गई हैं, लेकिन उस ओवर एक्टिंग में भी क्या बौखलाहटें यहां पर नजर आई हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीफें करी गई, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, तारीफ के शब्द ऐसे इतने मुश्किल इनसे निकल पा रहे हैं। जरा सुनिए इसको। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये वो सदन है जहां पंडित जी को इसलिए भी याद किया, अनेक बातों के लिए याद किया जाएगा, लेकिन हम जरूर याद करेंगे। इसलिए भी याद किया जाएगा, अनेक बातों के लिए याद किया जाएगा, लेकिन हम जरूर याद करेंगे। अरे भैया कहना क्या चाहते हो। इसी सदन में पंडित नेहरू का एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। और इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं इस सदन में, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। ओ भाई ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काटो यार इनके। इसी के साथ एक और स्टेटमेंट आपको सुनवाना चाहता हूं भाई, जाते जाते तो कम से कम पनौतियां नहीं लगवाते यहां पर, जरा सुनिए इसको। आज देश को परिणाम मिल सकते। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार भी हमने इसी सदन में देखी, सर्व शिक्षा अभियान देश में आज वो महत्वपूर्ण बन गया है। अटल बिहारी जी का सरकार भी नेतृत्व से जगह से, अरे कहना क्या चाहते हो, पॉज लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ, कहीं पर तो ब्रेक लगाओ। एकदम से सीधा बुलेट ट्रेन की तरह बोलते चले जाओगे तो आपके भक्त भी कुछ नहीं समझ पाएंगे। और उससे भी ज्यादा नमूनेपंथी की हद तब पार हो जाती है जब ये सब शब्दों की खिचड़ी सुनने के बावजूद भी इनके सांसद जो है तालियां पीटने का काम कर रहे हैं। समझ किसी को कुछ नहीं आ रहा, तालियां बज रही है भैया, यहां पर तालियां बजती रहनी चाहिए। अब जहां पर ये तो मैंने आपको दिखाया कि पुराने संसद भवन में लास्ट दिन पर भी पनौतियां लगाने का काम किया। अब जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं नए संसद भवन में भी पहले ही दिन से पनौतियां लगानी शुरू कर चुके हैं। एक जुमला फेंका गया और उसमें पूरी तरीके से चीचा यहां पर उलझ चुके हैं। बात कर रहा हूं मैं यहां पर वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में, जो 27 साल के बाद पहली बार टेबल हुआ है। जब ये ड्राफ्ट किया गया था उसके बाद, वैसे अपने आप में काफी हिस्टोरिक ये चीज है, लेकिन ये हिस्टोरिक बिल नहीं है, ये हिस्टोरिक जुमला है यकीनन। सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं क्या है विमेन रिजर्वेशन बिल, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा। विमेन कोटा बिल डिटेल्स, इस बिल के हिसाब से 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा महिलाओं को लोकसभा में, असेंबलीज में, लेकिन ये कानून इफेक्ट में आएगा डीलिमिटेशन के बाद। इनफैक्ट इस कानून के ड्राफ्ट के हिसाब से डीलिमिटेशन के बाद और कानून बनने के बाद जो पहला सेंसस होगा उसके बाद से इस कानून को इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब 2024 के इलेक्शन से पहले तो ऐसा डेफिनेटली नहीं हो सकता है, लेकिन नैरेटिव ऐसा सेट किया जा रहा है कि भैया 2024 में महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाएगा हमारे संसद भवन के अंदर या फिर असेंबलीज के अंदर। अगर इफेक्टिवली बात करी जाए तो सरकार के सूत्र ये कह रहे हैं कि 2027 तक ये बिल जो है प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाएगा।
लेकिन इन सब चीजों के जो जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि इस बिल को, इस कानून को प्रॉपर्ली 2029 तक लागू किया जाएगा और इसीलिए ये है अपने आप में एक बहुत बड़ा जुमला। सोचो, आज इसके ऊपर नैरेटिव सेट किया जा रहा है, 2024 में इसके नाम पर वोट मांगे जाएंगे, लेकिन देश की महिलाओं को इक्वालिटी मिलेगी 2029 में, आज से 6 साल बाद। हुआ ना जुमला। इसी के साथ सवाल एक निकलकर यह भी खड़ा हो रहा है, अगर विमेन रिजर्वेशन बिल की ही बात थी तो आखिरकार इसको पहले से ही सार्वजनिक क्यों नहीं करा गया, पहले से ही इसको नोटिस में क्यों नहीं लाया गया कि इसके ऊपर चर्चा करी जाएगी, इसको आखिरकार इतना सीक्रेट क्यों रखा गया? क्योंकि यार इंटेंशन यहां पर महिलाओं का हित नहीं है, वोट बैंक की राजनीति है। इसी के साथ इस जुमला दिवस पर एक और तस्वीर सामने आई, कंगना रनौत भी यहां पर संसद भवन पहुंची है। वैसे तो अभी तक ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों इनको संसद बुलाया गया है। आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो चल रहा होगा, बिना किसी मतलब के बीच में घुसे चली जा रही है, इनका कोई काम धाम नहीं है यहां पर, लेकिन हर चीज में आके हीरो इनको बनना है फुटेज लेने के लिए। अब जहां पर ये न्यूज तो पूरी तरीके से ट्रेंड कर रही है, वहीं दूसरी तरफ एक और न्यूज ट्रेंड कर रही है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान डालना चाहता हूं। हमारे देश में G20 की गाथाएं खत्म होके नहीं दे रही, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कनाडा और इंडिया के रिलेशंस जो है वो ऑल टाइम लो पर यहां पर पहुंच चुके हैं। इनफैक्ट वहां के पीएम ने कल संसद में खड़े होकर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है इंडिया के ऊपर। उन्होंने कहा है कि रिसेंटली वहां पर एक सिटीजन की हत्या हुई थी जो कि प्रो खालिस्तानी था और उसकी हत्या में इंडियन एजेंट्स का हाथ है, ऐसा वहां के पीएम संसद के अंदर खड़े होकर कह रहे हैं अपनी विपक्षी पार्टियों के सामने। इसके मायने बड़े इसलिए हैं क्योंकि एक तो पहली बात वो विपक्षी पार्टी के सामने खड़े होकर ये बात बोल रहे हैं। Number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Over the past number of weeks. दूसरी चीज उनको पता है कि अगर ये चीज झूठी साबित हो गई तो उनकी बहुत बड़ी छीछा लेदर होगी, इंडिया इसको लेकर के बहुत बड़ा एक एक्शन भी ले सकता है। तीसरी चीज यहां पर यह है कि कहा यह जाता है कि कनाडा अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो यूएस के साथ भी शेयर करने का काम करता है। ऐसे में अगर यूएस ने इस स्टेटमेंट को बैक कर दिया आने वाले दिनों में तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी खतरे की बात हो जाएगी, क्योंकि यूएस के स्टेटमेंट को बैक करने के बाद इंडियन गवर्नमेंट एक्सपोज हो जाएगी पूरी तरीके से और प्रो खालिस्तानी लोग जो है कनाडा के अंदर वो काफी ज्यादा उग्र हो जाएंगे उन लोगों के ऊपर जो कि प्रो मोदी हैं और कनाडा के अंदर बैठे हुए हैं। अब जस्टिन ट्रूडो ने जब से बात बोली है उसके बाद दो बहुत बड़ी चीजें और सामने आई है। पहली चीज आपकी स्क्रीन पर इंटरनेशनल डंका बज रहा है बहुत तगड़ा, वहां की फॉरेन मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जो इंडियन हाई कमिश्नर कनाडा में बैठे हुए तो उनको एक्सपेल करने का काम कर दिया। अब इसके जवाब में इंडिया ने भी एक्सपेल किया है कनाडा के हाई कमिश्नर को और उसका एक वीडियो भी सामने निकल करके आया। वीडियो में आपको दिखाई दे रहे होंगे कनाडा के हाई कमिश्नर हैं, इनको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने तलब किया आज सुबह ये सारा सेंगोल इवेंट से पहले और इनको 3 मिनट के अंदर फटकार लगाई गई और ये कहा गया कि भी 5 दिन के अंदर अपना झोला उठाकर वापस कनाडा चले जाओ। और उसके बाद जब ये बाहर निकले तो भैया इनकी हालत पूरी तरीके से टाइट हो चुकी थी। अब ये सब चीजें जहां पर चल रही है उसके बीच में मैं आपको एक पुराना ट्वीट निकाल करके दिखाना चाहता हूं हमारे चाय वाले चेचा का। इंडिया एंड कनाडा आर लाइक दैट 2AB that comes from the formula of A+B²। ये पीएम ने कुछ समय पहले एक स्टेटमेंट दिया था। इसके अलावा एक झटका जो है इसी तरीके का ऑस्ट्रेलिया से भी लगा है, जहां पर एक न्यूज निकलकर सामने अपने स्क्रीन पर देखिए, ओजी पुलिस सी हिंदू हैंड इन टेम्पल ग्रेफिटी एडवाइस क्लोजर। एक केस सामने आया था 3 मार्च की बात है जहां पर एक टेम्पल के ऊपर ग्रेफिटी कर दी गई थी और एंटी मोदी वहां पर स्लोगन्स लिखे गए थे और उसमें कहा गया था कि भाई इसमें प्रो खालिस्तानी ताकतों का हाथ है और फलाना ढिमकाना, लेकिन उसको लेकर भी ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने कहा है कि इसमें प्रो खालिस्तानी किसी का हाथ नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक हिंदू हैंड बताया गया है और एक फालतू की कंट्रोवर्सी क्रिएट करी गई थी, ऐसा ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने बताया क्वींसलैंड के अंदर। ये वही ऑस्ट्रेलिया है जहां के पीएम एंथनी एल्बनीज ने मोदी को कहा था कि पीएम मोदी इज द बॉस। मई के एंड की बात है और इसको लेकर के गोदी मीडिया बहुत हल्ला भी मचा था, लेकिन आज इस खबर के बारे में अफसोस कोई बात नहीं कर रहा। आज उन्हीं नरेंद्र मोदी ने इंडिया और कनाडा के रिलेशंस की वाट लगा करके रख दिया। भैया ये है विश्व गुरु का इंटरनेशनल डंका। अब आपका क्या रिएक्शन है इस खबर के ऊपर और इससे पहले की सारी खबरों के ऊपर अपनी भड़ास को पूरी तरीके से कमेंट सेक्शन में निकाल डालो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबा के, सब्सक्राइब का बटन दबा के, बेल आइकन को जरूर दबाओ। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।